अवाम को गुर्बत और जहालत के अंधेरों से ना निकाला जाए, लेकिन उनको मुस्तकिल तौर पर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो उसमें मसरूफ रहे, ना ही वो उससे निकले, ना ही उनको अपने हक का और ना ही उनको तरक्की का कुछ पता चले या वो उस बारे में सवाल कर सकें। ये वो स्ट्रेटजी है जो पूरी दुनिया के अंदर काम करती है, लेकिन हमें देखने में आता है कि पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव रही। पहले हमने इसको काम करते हुए देखा टिकटॉक की सूरत में, जहाँ पर मुख्तलिफ तरह के लोग, बिल्कुल मेरे आप जैसे आम घरेलू लोग जो है वो सेलिब्रिटीज बनना शुरू हो गए। वो किस तरह से एक गाने के ऊपर कुछ डांस के स्टेप करके बहुत छोटे छोटे बच्चों को, घरेलू खवातीन को, हाउस वाइफ को, मदर्स को, सबको देखा गया कि सबने एक ही ट्रेंड जो है वो ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया। बाकी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो यूट्यूब और टिकटॉक का अच्छा इस्तेमाल भी है, जहां पर हमने देखा कि लोग तरक्याती या ऐसा कंटेंट भी बना रहे हैं जिसको हम तख्लीकी या क्रिएटिव कंटेंट कहेंगे। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं या इवन अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की भी बात करते हैं तो एशिया के अंदर ये चीज़ देखने में आती है कि नहीं, हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो ट्रांजिशन वीडियोस के ऊपर है, डांस पर है। उसके बाद थोड़ा सा एक तबका ऐसा है जो बहरहाल मेकअप पे या कुकिंग के बारे में भी कंटेंट बना रहा होता है। लेकिन इस वीडियो में जिस हवाले से बात करना चाहती हूँ, एक फेमस डिश वॉश सोप बनाने वालों ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया कि आप एक सर्टेन डांस का स्टेप करें और उसके बाद हमें वीडियो भेजें, हम उससे विनर चूज करेंगे। देखने में आया है कि बहुत सारे टिकटॉकर्स जिनकी लाखों की, करोड़ों की फॉलोइंग थी, उन्होंने वो स्टेप्स बनाना शुरू किया और उन्होंने आम आवाम को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया कि जी आप भी ये करना शुरू कर दें। उसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारी आवाम तो बिल्कुल ही ब्लाइंडली और अंधी तकलीफ की कायल है ना। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, हमारी और आपकी जैसी आम खवातीन, घरेलू खवातीन या ऐसे लोग जो किसी प्रोफेशन से भी ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने घर में वीडियोस बना के, छोटे छोटे बच्चे को मैंने एक वीडियो देखी कि उसके हाथ में साबुन पकड़ा दिया और उसको कहा कि तुम वही स्टेप फॉलो करो और वो वीडियो भेज दी। और फिर उस कंपनी ने अपने फेसबुक पेज पर भी डाला कि ये हमारे इस कॉन्टेस्ट के विनर्स हैं। मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि क्या हमारे पास क्रिएटिव कंटेंट की, क्या मीडिया स्ट्रेटजीज की, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की इतनी कमी हो गई है कि हम इस किस्म के स्ट्रेटजीज को प्रमोट करें? पहले तो उस मीडिया एजेंसी को सलाम है जिसने ये आइडिया लॉन्च किया। उसके बाद उन सब लोगों को, मेरे आपके जैसे लोगों को, जो अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को इस चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं कि जी आप डांस बनाएं और उसकी वीडियोस भेजना शुरू कर दें। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर के ऊपर कि हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के कायल हो गए हैं कि मुझे ये करना है तो मुझे ठीक लग रहा है मैं करूँ, और अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मैं ना करूँ। लेकिन मैं माशरे में बढ़ती हुई इखलाकी बुराइयों के बारे में बात ना करूँ, क्योंकि हमने उसको बड़ा कूल कर दिया है ये कहकर के डोंट जज, लिव और लेट लिव। मेरा ज़ाती तौर के ऊपर ये बिलीव है कि ऐसा नहीं है। अगर हम रिलीजन की बात करें, चूंकि हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, चूंकि मेरा पर्टिकुलरली मजहब इस्लाम है, तो हमने ये सीखा है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर होता है। कुछ बुराइयां, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो आपके इनफरादी होते हैं, जिनका असर आप पर आता है, लेकिन कुछ अखलाकी बुराइयां ऐसी होती हैं जिनका असर आपके माशरे पर आता है, जिनका असर आपके आने वाले बच्चों पर आता है। तो अगर हम ऐसे ही चुप साध कर बैठे रहेंगे कि जिसका जो दिल कर रहा है वो करे, मैं तो किसी के बुरे अच्छे में कुछ नहीं बोलूंगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे माशरे में अखलाकी बुराइयां बढ़ी है। ना सिर्फ अखलाकी बुराइयां बल्कि जराइम का रेशो भी बढ़ता चला जा रहा है। सो मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। वो जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो जो हैशटैग्स वायरल हो रहे हैं, खुदारा अपने बच्चों को, अपने नौजवान नस्ल को कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ तख्लीकी करने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ मुख्तलिफ काम करने के लिए इनकरेज करें। उन सबको इस एक शॉर्टकट पे ना लगाएं कि वो डांस बना के वीडियोस बनाते रहे और वो असल ज़िंदगी में भी जीत जाएंगे और वो उससे पैसा भी कमा लेंगे।